हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने चीन के जारी करदा नए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चैन के कुछ हिस्सों को शामिल करने पर सफारती तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। इंडिया की वजारत खारजा ने मंगल को एक बयान जारी करके इसकी इत्तला दी है। अपनी ट्वीट में इस बारे में मालूमात देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान अरनदम बागची ने कहा कि आज हमने मुबैना मयारी नक्शे के हवाले से सफारती सतह पर चीन से सख्त मुखालफत का इजहार किया। इस तरह के किसी भी दावे की कोई बुनियाद नहीं है। चीन के इस तरह के इकदाम सरहदी मसाइल के हल को पेचीदा बना देते हैं। इंडिया के वजीर खारजा एस शंकर ने भी चीन के जारी करदा नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को शामिल करने पर अपना रद्द अमल जाहिर किया और चीन के दावे को मज़हका खेज करार दिया। ये सारी सूरत हाल कैसे बनी है और चीन को जवाब देने के लिए अब हमारा पड़ोसी मुल्क क्या कुछ कर सकता है, ये जानने से पहले अगर आपने हमारे फेसबुक पेज बकर नेटवर्क वीडियो को फॉलो नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के बारे में हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं बकर नेटवर्क वीडियो। नाज़रीन ग्रामी, चीन और भारत के अब इस नए मसले पर NDTV के साथ बातचीत में भारतीय वजीर खारजा एस शंकर ने कहा कि ये चीन की पुरानी आदत है। वो दूसरे मुल्कों के इलाकों पर दावा करता रहता है और वो ये दावा 1950 के जमाने से कर रहा है। हमारी हुकूमत अपने मुल्क के दफा के हवाले से अपनी पोजीशन वाजे कर चुकी है। किसी भी किस्म के बेहुदा दावे से दूसरों के इलाके आपके नहीं हो जाते। वाजे रहे कि चीन ने सोमवार को एक नया नक्शा जारी किया। इस नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीन का हिस्सा बनाया गया। इस नक्शे को शेयर करते हुए अंग्रेजी रोजनामा ग्लोबल टाइम्स, जिसे चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी का तर्जमान समझा जाता है, ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चीन का 2023 का नक्शा पीर को जारी किया गया। यह नक्शा कुदरती वसाइल की वजारत की वेबसाइट पर जारी किया गया है। यह नक्शा चीन और दुनिया के दीगर ममालिक की ड्राइंग के तरीका कार की बुनियाद पर बनाया गया है। यह नक्शा ऐसे वक्त में जारी किया गया कि जब कुछ दिन पहले ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने चीन के साथ जारी तनाज़े पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। राहुल गांधी ने बुध की सुबह दिल्ली से बेंगलोर के लिए रवाना होते हुए मीडिया से बात की और कहा कि मैं बरसों से कह रहा हूं कि वजीर आजम ने जो कहा कि 1 इंच जमीन भी नहीं गई, वो झूठ है। मैं लद्दाख से आया हूं। मोदी ने कहा था कि लद्दाख में 1 इंच जमीन भी नहीं गई, ये सरासर झूठ है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने हमारी जमीन छीन ली है। इस नक्शे का मामला बहुत संगीन है, उन्होंने हमारी जमीन ले ली है। वजीर आजम को इस पर भी कुछ कहना चाहिए। ख्याल रहे कि 1 हफ्ता पहले राहुल गांधी मोटरसाइकिल से लद्दाख के दौरे पर गए थे। कारगिल में मुनकिदा जलसे आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि चीन ने इंडिया की जमीन छीनी और मोदी इस मामले में सच नहीं बोल रहे। नए नक्शे के हवाले से जहां इंडियन सार्फिन की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर चीन पर तनकीद की जा रही है, वहीं इंडियन हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। रूबी अरवन नामी सारिफ ने नक्शे की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि चीन ने नया नक्शा जारी किया जिसमें इंडिया के इलाके अक्साई चैन और अरुणाचल प्रदेश को दिखाया गया। चूंकि इस बात पर चर्चा ना हो, इसलिए गैस की कीमतों में 200 रुपए की कमी कर दी गई और न्यूज चैनल्स को अपनी तारीफ में लगा दिया गया। ब्रिगेडियर हरदीप सिंह सूधी ने चीन के नक्शे के हवाले से लिखा कि हम चीन की वन चाइना पॉलिसी की हमायत क्यों करते हैं जब हमें वो सुई चबोने का कोई मौका भी जाने नहीं देता। क्या हमें तिब्बत का मामला नहीं उठाना चाहिए? किसी परेशान करने वाले के सामने झुकना उसे मजीद हौसलामंद बनाता है। वक्त आ गया है कि टक्कर ली जाए। बहुत से लोगों ने राहुल गांधी के हालिया तबसरे को ट्वीट किया जिसमें उन्होंने चीन की जानिब से इंडियन सरजमीन पर कब्जा करने और चीन के नक्शे को संजीदा मामला करार दिया है। वैसे तो इंडिया और चीन के दरमियान सन 1962 में एक जंग भी हो चुकी है, लेकिन सन 2020 में मई के पहले हफ्ते में इंडियन और चीनी फौजियों के दरमियान होने वाली झड़प के बाद से इंडिया और चीन के ताल्लुकात मुस्तकिल तौर पर कशीदा हैं। इस झड़प में इंडिया के तकरीबन 20 फौजी मारे गए थे, जबकि चीन ने कई माह बाद अपने 4 फौजियों के मारे जाने का इतराफ किया था। इंडियन मीडिया में चीन की जानिब से इंडियन सरजमीन में दाखिल होने की बात कही गई थी तो इंडिया के वजीर आजम ने कहा था कि ना कोई आया, ना ही इस जमीन पर कोई है और ना किसी हिस्से पर कब्जा किया गया। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ ने इसके बारे में हुकूमत से सख्त सवालात किए थे। इंडिया और चीन के दरमियान इस मामले के बाद से कई मरहले और मुख्तलिफ सतह पर बातचीत हुई, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में बज़ाहिर कोई कमी नहीं आ रही। लद्दाख में वादी गलवान की झड़प के बाद LAC के दोनों जानिब हजारों फौजी तैनात हैं और सरहद पर कशीदगी का माहौल बरकरार है। चीनी सदर शी जिनपिंग और इंडियन वजीर आजम मोदी के दरमियान
दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते बुध को मुलाकात हुई, लेकिन इसे राज में रखा गया। जुमेरात की शाम को इंडिया के सेक्रेटरी खारजा विनय क्वात्रा ने इस मीटिंग के बारे में नामा निगारों को बताया। विनय क्वात्रा ने बताया कि सदर शी से अपनी मुलाकात में वजीर आजम मोदी ने लद्दाख में इंडिया चीन के सरहदी इलाकों में LAC पर तस्फिया तलब मामलात पर अपनी तशवीश से आगाह किया। उन्होंने मजीद बताया कि वजीर आजम ने कहा कि इंडिया और चीन के ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए सरहदी खित्ते में अमन और सुकून बरकरार रखना, ALC को पूरी तरह मानना और इसका एहतराम करना लाजमी है। इसी दौरान जुम्मे को बीजिंग में चीन की वजारत खारजा के तर्जमान की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि सदर शी ने वजीर आजम मोदी की दरख्वास्त पर यह मुलाकात की थी। इस बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने चीन और इंडिया के ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी मफाद के दूसरे पहलुओं पर गहरी और खुलकर बातचीत की। सदर शी ने कहा कि दोनों मुल्कों को अपने बाहमी ताल्लुकात के मफाद को जहन में रखना चाहिए और सरहदी मसले को इस तरह हल किया जाए कि मुश्तरका तौर पर खित्ते में अमन और सुकून का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। मगर अब लगता है कि हालात शायद चीन और इंडिया दोनों के हाथों से निकलते नजर आते हैं, क्योंकि एक जानिब भारतीय फौज और भारतीय हुकूमत की ये कोशिश है कि वो अपने वो इलाके वापस ले के जो चीन ने हासिल कर लिए थे, जबकि दूसरी जानिब चीन की ये कोशिश है कि वो उन इलाकों के ऊपर भी कब्जा कर ले कि जो अभी तक भारत के ज़ेरे इंतज़ाम है। आप याद रखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता चीन आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और भारत उसको रोकने के लिए अपने फौजी वहां तैनात करेगा, जिसका साफ मतलब ये है कि अगर आज नहीं तो कल चाइना और भारत आमने सामने आ सकते हैं। अब एक ऐसा वक्त कि जब चाइना तरक्की कर चुका है और भारत तरक्की करने के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे वक्त के अंदर अगर चीन और भारत आपस में लड़ पड़ते हैं तो इसका चीन को कम नुकसान होगा, जबकि भारत को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत ने बड़ी मुश्किल से अपनी इकोनॉमी को ठीक किया है। वो बड़ी मुश्किल से भारत के लाखों करोड़ों नौजवानों को रोजगार देने में कामयाब हुए हैं और IT हब बनाने में भी अब उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर अपना काम शुरू कर रखा है। तो इन तमाम मामलात को देखते हुए अब ये कहा जा सकता है कि अगर चीन और भारत आमने सामने आ जाते हैं तो इसके अंदर भारत को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है और हो सकता है कि भारत के वो इलाके भी चीन हासिल कर ले कि जिनके बारे में चीन ने अभी तक कोई बात नहीं की है, क्योंकि चीन हमेशा से ये कोशिश करता आया है कि वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े, जबकि दूसरी जानिब भारत ने हमेशा ये कोशिश की है कि वो अपने इलाके किसी और मुल्क के पास ना जाने दे। 2020 और उसके बाद जितने भी हालात कशीदा होते रहे, जितने भी हालात खराब होते रहे, तो उनमें हमने वाज़े तौर पर यह देखा था कि जब भारतीय और चीनी फौजी एक दूसरे के आमने सामने आते रहे तो उस दौरान चीनी फौजियों ने भारतीय फौजियों का जो बरकस निकाला था, जो उनको मारा पीटा था, जिस तरह से उनको घसीटते रहे थे और बहुत से भारतीय फौजियों को जिस तरह कैद कर दिया गया था, तो इसकी मिसाल भारत की तारीख के अंदर पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। यही वजह है कि अगर अब भी चीन और भारत के ताल्लुकात खराब होना शुरू हो जाते हैं और इन इलाकों के ऊपर मसला ज्यादा गंभीर होता है तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी बहुत पहले ही ये कह चुके हैं कि चीन 2020 के दौरान ही भारत के बहुत सारे इलाकों और ऐसी जगहों पर कब्जे कर चुका है कि जो भारत के लिए बहुत अहम थी। मगर नरेंद्र मोदी ने हमेशा भारतीय आवाम से झूठ बोला। उसने हमेशा ये कहा कि चीन ने हमारे इलाके नहीं लिए हैं, उसने हमेशा ये कहा कि चीन को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, मगर ये सारी बातें झूठ का पलंदा साबित होती रही हैं। आज चीन भारत के दीगर इलाकों के ऊपर भी नजर रखे हुए है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाने की कोशिश कर रहा है और इस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए चीन को जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी, उसको जितनी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, तो वो चुकाने से गुरेज नहीं करेगा, क्योंकि उसकी ये कोशिश है कि वो इन इलाकों के ऊपर कब्जा करके भारत की निगरानी और जासूसी करने में कामयाबी हासिल कर ले। जबकि भारत के लिए ये इलाके इसलिए भी बड़े अहम हैं क्योंकि इन इलाकों में बैठकर भारत चीन की भी जासूसी कर सकता है, उसके मामलात को भी देख सकता है और पाकिस्तान के मामलात को देख सकता है, पाकिस्तान की भी जासूसी कर सकता है। तो यही वजह है कि अब चीन और भारत इन हालात और इन मामलात के ऊपर एक दूसरे को टक्कर देने के लिए सामने आते नजर आ रहे हैं। और अगर ये हालात और मामलात इसी तरह चलते रहे तो अमेरिका बहुत जल्द भारत की सपोर्ट करने के लिए मैदान में आ जाएगा, जबकि रशिया और तुर्की भी शायद चीन के साथ खड़े होकर चीन का दफा करने लगेंगे। इस तरह अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो ये लड़ाई सिर्फ भारत और चीन की नहीं रहेगी, बल्कि इसके अंदर दुनिया के और दीगर ममालिक भी शामिल हो जाएंगे और फिर इनका ये तनाज़ा शायद आने वाले वक्त के अंदर पूरी दुनिया के अमन के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देगा। बहरहाल अब देखना ये है कि भारत अपना जब नया नक्शा जारी करता है तो क्या उसके अंदर अरुणाचल प्रदेश और इसी तरह दूसरे इलाकों को शामिल करता है कि जिन
इलाकों के ऊपर अब चीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है।